कल्पना कीजिए कि अगर नदियां ना हो, पोखर ना हो, तालाब ना हो तो क्या तस्वीर बनेगी। दरअसल ये सारी तस्वीर इसलिए बनाई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में सूखे के हालात हैं और पानी के संसाधनों को लेकर किसी को फिक्र नहीं है। तालाब तो यहाँ रात के अंधेरे में चोरी हो जाते हैं। यूपी में छोटे छोटे गांवों में भी दर्जनों तालाब हुआ करते थे, लेकिन मौजूदा समय में ज्यादातर गांवों के तालाबों पर कब्जा कर लिया गया है। नेशनल वॉइस लगातार नदी तालाबों को लेकर एक मुहिम चला रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी तालाबों पर कब्जा लगातार जारी है और इन तालाबों पर कब्जे के मामले में बदायूं भी पीछे नहीं है। बदायूं शहर में तो तालाबों का अस्तित्व सालों पहले ही समाप्त हो चुका है और अब गांव के तालाबों पर भी दबंगों के कब्जे की कोशिशें जारी है। बदायूं में बौना हुआ कानून, दबंगों के हौसले हुए बुलंद, पाट दिया 5 बीघा तालाब। सूखे का संकट राष्ट्रीय समस्या बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर सरकार तक सभी की पेशानी पर परेशानी के बल पड़े हैं। लगातार गिर रहे जलस्तर को लेकर संभावनाएं जताई जा रही हैं कि भविष्य में हालात और भी भयावह हो सकते हैं। वैज्ञानिक तालाबों और छोटी छोटी नदियों के संरक्षण का सुझाव दे रहे हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत सरकार को आदेश दे चुकी है। तालाबों से अवैध कब्जे हटाने का आदेश पारित हो चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का यूपी में असर नजर नहीं आ रहा। खत्म होते तालाबों के बीच बदायूं जिले की ये तस्वीर देखिए। 5 बीघा तालाब दबंगों की भेंट चढ़ गया। बदायूं के बिशुनपुरी गांव में दबंग मिट्टी डालकर तालाब को पाटकर कब्जा कर रहे हैं। तमाम शिकायतों के बाद भी प्रशासन के कान पर जूं नहीं रेंग रही। तालाब किनारे सर जितने भी लोग हैं ज्यादा से ज्यादा पाट रहा हो। तालाब कम से कम हमने जब से वो सवालों जब से हम 2008 से नियुक्ति हमारी हुई है तब से करीब 5 बीघा तालू। ठीक है, आज समय में वो 1-1.5 बीघा ज्यादा ना है। और हमारे द्वारा शिकायत करने के बावजूद एसडीएम दातागंज को शिकायत की कई बार करी, लेकिन उसके बाद कार्रवाई तो हुई, लेकिन कार्रवाई पूर्ण नहीं हुई कि खाली हो या ना हो, पटान हो या बंद हो जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अभी भी शिकायत करी गई है, उसका आदेश आ गया, लेकिन अभी तक मौके पर ये जांच नहीं हुई कि तालाब वास्तव में पट रहा है या नहीं पट रहा है। बाकायदा चारों ओर से घेराबंदी करके तालाब का गला घोंटा जा रहा है। कच्चे पक्के मकान बनाकर कब्जा कर लिया गया है। जो तालाब पानी से लबालब रहता था, उस पर दबंगों के जानवरों का कब्जा है। तस्वीरों में देखिए, 5 बीघे का तालाब सिकुड़ता जा रहा है। बदायूं में भूमाफिया और दबंगों के हौसले इतने ऊंचे हैं कि तमाम तालाबों पर नजर जमा रखी है। माझिया के इस ऐतिहासिक सूरजकुंड तालाब पर भी दबंगों की नजर जमी थी। वो समय रहते इसकी बाउंड्री कराकर बचा लिया गया। पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन जिन तालाबों पर कब्जा है वो कैसे खाली होंगे। तालाब सभी लोग पाट रहे हैं यहाँ पर, और तालाब की ऐसी प्रक्रिया रही, ताल पट जाएगा सारा। कितना तालाब था ये तालाब लगभग 5 बीघा करीब था। कौन कौन लोग पाट रहे हैं गांव के से? अब लोग तो सभी पाट रहे हैं, ऐसा कैसे किनारे हैं सभी पाट रहे हैं। जिसके पुराए में वो सब पाट रहे हैं, जो किनारे लगे हुए वे सभी पाट रहे हैं। यानी एक तरफ तो सरकार मनरेगा योजना के तहत करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके तालाबों की तस्वीर बदलने की कवायद में लगी है, उनकी खुदवाई करवा रही है। वहीं दूसरी तरफ भूमाफिया तालाबों को मिटाने में लगे हैं। अधिकारियों के दावे अभी भी आसमान छू रहे हैं। मैंने अपने सभी अधिकारियों को नदियों तथा तालाबों के संरक्षण के लिए निर्देश दिए हैं और प्राथमिकता पर इस काम को करने के लिए कहा है। इसीलिए हमारे मनरेगा के तहत भी हम तालाबों की खुदाई करा रहे हैं और इसके अतिरिक्त अगर तालाबों पे अतिक्रमण भी होता है तो उसको भी प्राथमिकता पर हम उसको तत्काल उस अतिक्रमण को हटाने के लिए एसडीएम्स को मौके पर भेज करके इस कार्रवाई को कराते हैं। तो इस तरह से हमारे जो भी जल संरक्षण के क्षेत्र में तालाबों को और नदियों को बचाने की मुहिम हमारे स्तर से जारी है और हमारे जनपद में ये हमेशा हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो भी जल के स्रोत हों वो जीवित रहें। बहरहाल तालाबों पर कब्जा रोकने के मामले में प्रशासन बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन बदायूं में तो दबंगों के आगे सारे दावे ढेर ही दिखाई देते हैं।
सवाल ये है कि आखिर कब तक चोरी होते रहेंगे तालाब। सौरभ शर्मा, बदायूं, नेशनल वॉइस। सरकार से इतने देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट भी तालाबों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के आदेश दे चुके हैं, लेकिन जब बाढ़ ही खेत को खा जाए तो उसकी रखवाली कैसे संभव है। प्रतापगढ़ में तो सरकार की सीपी सलार ही तालाबों पर कब्जा करवा रही है। प्रतापगढ़ में एसपी के जिला अध्यक्ष और प्रधान बेटे पर तालाब कब्जाने का आरोप लगा है। जल ही जीवन है, पानी की एक एक बूंद बचाएं। ये वो तमाम लुभावने नारे हैं जो आपने ना जाने कितनी बार सुने और पढ़े होंगे, लेकिन ना जाने क्यों इतने कीमती होने के बाद भी पानी को बचाने की फिक्र शायद किसी को नहीं। ना सिस्टम को चिंता, ना सरकार को। लेकिन चिंता की बात यह है कि खत्म होते जा रहे पानी के संसाधन, घटता जा रहा पानी का लेवल। यूं समझिए कि पानी का संकट राष्ट्रीय समस्या बना हुआ है। लगातार गिर रहे जल स्तर को लेकर संभावना जताई जा रही है कि भविष्य में हालात और भी भयावह हो सकते हैं। वैज्ञानिक तालाबों और छोटी छोटी नदियों के संरक्षण का सुझाव दे रहे हैं। समय समय पर चिंतित अदालत सरकार को आदेश दे चुकी है। तालाबों से अवैध कब्जे हटाने का आदेश पारित हो चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का यूपी में असर नजर नहीं आ रहा है। खत्म होते तालाबों के बीच प्रतापगढ़ की ये तस्वीरें देखिए। मामला लालगंज तहसील के डंडवा गांव का है। यहां करीब 13 बिस्वे में बने तालाब पर गांव प्रधान के चहेतों ने कब्जे की चादर फैला रखी है। दूरबीन से देखने पर भी आपको यहां तालाब के दर्शन नहीं होंगे। होंगे भी कैसे? तालाब की जगह पर जानवर बंधे हैं, मकान बने हैं और गांव वाले तालाब की फरियाद में चक्कर काट रहे हैं। 12 बिस्सा तालाब था, उसके बाद चकबंदी दौरान ही आकार पत्र 23 में तालाब के खाते में इनका चेक बना हुआ है। तो तालाब खाते में बना हुआ है तो उसमें नहीं बना है और ये भूमाफिया हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि जहाँ तालाब है वहाँ ऐसा स्थित रहे। किसकी खता कहें और किसको खुदा कहें, गजब का शातिराना अंदाज तो देखिए। एक कोने से अंतिम कोने तक नजर जमाकर देख लीजिए, कहीं तालाब दिखाई नहीं देगा, बल्कि प्रधान ने तो तालाब का गाटा नंबर ही बदलवा दिया। गांव वालों का आरोप है कि सत्ता की हनक में प्रधान ने तालाब की जमीन हथिया ली है। हालांकि आरोपों से इतर प्रधान अब नाप तोल का तरीका बता रहा है। भटवा नहीं जी, हम का भटवा रहे हैं, हम तो खुदवाने के लिए आए हैं। इसलिए जो देखिए आपके सामने हम जो है पानी भरवाए हैं केवल मनरेगा काम कराने के लिए, किसी को खुदाई हो सके और मेड़बंदी बन सके। दबंगों ने तालाब पर कब्जा कर लिया है। वहीं तालाब को बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं गांव वाले और इसी जुगत में हर छोटे बड़े अधिकारी की चौखट पर दस्तक दे चुके हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी प्रतापगढ़ प्रशासन नींद में सोया है। जिला अधिकारी महोदय कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो जांच कराएंगे। जिस गांव का आपने नाम लिया है उसके संबंध में आपके द्वारा ही अभी अवगत कराया गया, पहली बार मेरे संज्ञान में आया है। इसके संबंध में एसडीएम साहब से जांच करवाई जाएगी और जो अन्य तालाब है जहां आप बात कर रहे हैं उस संबंध में हम लोग कार्रवाई करते रहते हैं और उसके संबंध सूचनाएं भेजते हैं। तो जहां जहां संज्ञान में आता है वहां हम लोग नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हैं तहसील के माध्यम से और भविष्य में भी करते रहेंगे, ताकि जो भी हमारे तालाब है अपने जो उनका मूल स्वरूप था उसमें वापस रहें, उसी रूप में रहें। बहरहाल ये हाल है यूपी में तालाबों का। कहते हैं कि जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो उसे भला कौन बचा सकता है। यूपी के तालाबों के साथ शासन प्रशासन से जुड़े कुछ लोगों ने ऐसा ही रवैया अपना रखा है। रसातल की ओर सरकते जल स्तर से बेफिक्र हैं सभी सरकारी विभाग और भूमाफिया तालाबों को समतल कर उन्हें भूमाफियाओं के मन माफिक बनाते जा रहे हैं। हद तो ये है कि पानी की कीमत पर माल पानी ऐंठने के लिए अदालत तक को गच्चा दे दिया। सवाल उठता है कि आखिर यूपी के तालाब कहां खोते जा रहे हैं। नेशनल वॉइस के लिए प्रतापगढ़ से ब्रजेश मिश्रा की रिपोर्ट। तालाब पोखरों को बचाना है, नेशनल वॉइस इस मुहिम को चला रहे। एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते आगे, केंद्र और प्रदेश सरकार तालाबों को बचाने के लिए तरह तरह की योजनाएं बना रही है, लेकिन ना जाने क्यों तमाम योजनाएं और सारे कानून दबंगों के आगे बौने साबित हो रही हैं। इलाहाबाद के अल्लाहपुर बख्शी 100 साल पुराने तालाब को भूमाफिया हड़प रहे हैं और प्रशासन आंख मूंद कर बैठा है। देखिए ये रिपोर्ट। दबंगों के आगे प्रशासन मौन, तालाब कब्जा कर दी प्लॉटिंग। 38 बीघे का तालाब निकल गए भूमाफिया, विरोध करने पर जान से मारने की धमकी। ये सच है कि बुलंदियों की ख्वाहिश में खत्म हो रहे हैं सारे तालाब। इन तालाबों को पाटकर कंक्रीट के जो जंगल खड़े किए जा रहे हैं वो इंसानी जिंदगियों के लिए जानलेवा ही हैं। संगम नगरी इलाहाबाद में नगर निगम के मुताबिक करीब 41 तालाब हैं, लेकिन ज्यादातर तालाबों पर दबंगों का कब्जा है। यकीन नहीं आता तो इलाहाबाद के बख्शी उपहार में तालाब की ये तस्वीर देखिए। दूरबीन से देखने पर भी आपको तालाब तो दिखाई नहीं देगा, बल्कि तालाब को पाट चुका मलबा ही दिखाई देगा। माफिया ने तालाब के 90% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। ये जहां आप खड़े हुए हैं ये बख्शी उपहार तालाब है, अराजी नंबर 348। इसका पूरा रकबा 38 बीघा 18 बिस्सा 16 धूर है, जिस पर शासन सत्ता से जुड़े हुए माफिया जो कि राजनीतिक में भी हैं और जनप्रतिनिधि भी हैं, उन लोगों ने इसको पाटना शुरू किया लगभग 2 साल पहले। जब मुझे पता चला तो मैं मौके पर पहुंचकर विरोध किया, जिसपे जनप्रतिनिधि द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। तालाब को पाटकर दबंगों ने प्लॉटिंग कर दी है। 38 बीघे का था ये तालाब, आज के समय में केवल 4 बीघे का ही बचा है, और जो बचा है वहीं से भी तालाब का पानी गायब है। तालाब के पाट देने से इलाके का पानी घरों में घुस रहा है, लेकिन विडंबना ये भी है कि आवाज उठाने वाले को धमकी दी जाती है। तालाब यहाँ का बहुत बड़ा इलाहाबाद का बहुत बड़ा तालाब है, जिसमें यहाँ पे आए दिन भूमाफिया आते रहते हैं और जिसमें हम लोगों को यहाँ पे धमकी भी देते रहते हैं कि यहाँ पे यदि आप लोग कुछ बोलोगे तो यहाँ पे आपको लोगों को भी मार डालेंगे। जिसमें हमारे पार्षद भी आए तो उनको भी धमकी मिली है कि उनको भी मार डालने की धमकी दी गई है, और लगातार पाटने की कोशिश कर रहे हैं भूमाफिया लोग। केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार तक सभी तालाबों को लेकर सख्ती जता चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे इलाहाबाद में कानून की किताबों में भूमाफिया और दबंगों के लिए कोई अलग प्रावधान है, जिसके आगोश में वो सरकारी तालाबों को बेधड़क कब्जा लेते हैं। बीते 2 साल से दबंगों से लड़ाई लड़ रहे हैं अल्लाहपुर के लोग। ऐसा है कि अल्लाहपुर में 7 तालाब थे और लगभग इस तालाब की तो नोयत बहुत बड़ी है। तालाबों जब भी कोई गवर्नमेंट इस तरह की आती है तो उसमें सबसे बड़ी चीज भूमाफिया सक्रिय होते हैं और उसकी वजह से तालाब पटना, और सबसे बड़ा नुकसान इससे ये हो गया कि तालाब जो है पटता चला जा रहा है। जल का कोई डाइवर्जन नहीं है निकासी का, जैसे ही पानी बरसेगा घरों में जल घुसेगा। इसका बड़ा विरोध हमारे यहाँ के पार्षद जो है बहुत उसमें क्या नाम है विरोध किया, पत्रकारों ने विरोध किया, सबको धमकी वगैरह मिला करती है। इसमें करीब 100 साल पुराना है अल्लाहपुर का ये तालाब, लेकिन इस ऐतिहासिक तालाब की अब केवल चीखें ही बाकी हैं। वहीं नेशनल वॉइस ने जब इस मुद्दे पर प्रशासन से कब्जे के बारे में सवाल पूछा तो जवाब कार्रवाई की जिल्द में लपटा मिला। तालाब जो तालाब ले चुके हैं तो राज्य सरकार की दोनों ही हैं कि जो तालाब हैं उनको चिन्हीकरण करके उनको जहां अवैध निर्माण कब्जे हो चुके उनको मुक्त कराने के लिए क्या कौन क्या किया जा रहा है? हमारे यहाँ नगर निगम क्षेत्र में करीब 41 तालाब हैं, जिसमें 6 तालाब हमारे कब्जा मुक्त करा दिए गए हैं और उनके सौंदर्यीकरण के लिए भी कार्य चल रहा है। तालाब नवल राय पे भी काम चल रहा है, इस समय उसकी सीट साफ की जा रही है और आगे रमजान के बाद भी उस पर कब्जे मुक्त किए जाएंगे जितने भी तालाब हैं। ये 100 बरिस का तालाब है, 100 बरिस से हो गवा शायद 100 बरिस के बाद में करीब 12-13 बरिस से यहाँ तो चौधरीयाना सब कर रहे हैं, भूमि जमीन के तो तालाब पटवाई करके ले रहे हैं। एहमा सरकारों और जितने भी विधायक भी हैं, सरकार भी है, नगर निगम भी है, इसमें मिली हुई है, मिल करके पैसा करते हैं। क्या पैसा पहले वहां पर फेंक देते हैं, तब यहाँ पर बांटना शुरू कर देते हैं। हाँ, और जब यहाँ पर कहो तो कहते हैं कि बस आप लोग चुप रहिए, आप लोगों को कोई नहीं है, ज्यादा गुंडागर्दी करोगे तुम लोग भी यहाँ पर धराशाही करवा दूंगा बुलडोजर लगवा करके। बहरहाल ये स्याह सच है संगम नगरी का, जहां ऐतिहासिक महत्व के तालाब भी जमींदोज हो चुके हैं और नींद में सो रहे प्रशासन को खबर ही नहीं है। अमित श्रीवास्तव, इलाहाबाद, नेशनल वॉइस। फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते आगे, नेशनल वॉइस मुहिम के रूप में तालाबों को बचाने में जुटा है। नेशनल वॉइस के इस अभियान के बाद से तमाम जगहों पर प्रशासन हरकत में आया है। अब तक दर्जनों तालाब अपने पुराने रूप में लौटते नजर आए हैं, लेकिन लखनऊ के आसपास तालाबों से अलग झील और नदियां हैं जिनको दबंगों ने कब्जा कर लिया है और इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं आदेश, सरकार ने भी जताई है चिंता। प्रशासन के जिम्मे है तालाबों का संरक्षण, किसकी खता कहें और किसको खुदा कहें। राजधानी लखनऊ में भी नदी और तालाब सुरक्षित नहीं है। सारे हाकिम, सारे हुक्मरान सभी रहते हैं लखनऊ में। यूं कहिए कि पूरा प्रदेश लखनऊ से ही चलता है। यहीं बैठकर तो लिखा जाता है सूबे का मुस्तकबिल, लेकिन चिराग तले अंधेरा तो देखिए। मैं मौजूद हूँ लखनऊ से ही निकलने वाली रेट नदी के ऊपर, जो कि 35 किलोमीटर के दायरे में फैली है। लगभग 20 साल पहले यहाँ के लोग बताते हैं कि यहाँ पर पानी भरा रहता था, लेकिन आज की हालात ये है कि यहाँ पर आपको एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। तस्वीरों में अगर हम आपको दिखाएं, ये पूरा नदी का इलाका है और ये नदी लखनऊ से ही होके निकलती है और इसके बाद बाराबंकी में जाकर ये गोमती में मिल जाती है। लेकिन नदी में पानी आपको नज़र नहीं आएगा, और नज़र आएगा तो सिर्फ यहाँ पर लगे हुए जंगली पेड़ पौधे। राजधानी लखनऊ की बिकेटी विधानसभा में लगभग 4 से 5 ऐसे तालाब और नदियां हैं जो मौजूदा समय में अपनी बदहाली पर रो रहे हैं। रेट नदी की हालत भी कमोबेश ऐसी ही है। और लोगों ने इनमें सिंचाई भी होती रहे और धुलाई भी होती रहे कपड़ों की, लेकिन अब ये 10 साल तले सब यहाँ सूखा पड़ा है, तरह तरह मचा है, हरहा जानवर और जो है बहुत परेशानी आ रही है। ये तो लखनऊ तो शहर से ज़्यादा हुआ है। इतनी परेशानी है कि सूखे सूखे में यहाँ जो है भस्म हो जाओ। बिकेटी के कुरैना शाहपुर से निकलकर 35 किलोमीटर लंबी ये रेट नदी यहाँ के लोगों के लिए जीवनदायिनी हुआ करती थी, लेकिन अतिक्रमण के आगोश में न लोगों को पानी दे पा रही है और न ही रोजगार। गांव वालों की मदद से अब इसे जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। 280 बीघा झील काल कलवित हो गई। दबंगों ने कब्जा ली शैतला झील। झील में 180 लोगों के अवैध पट्टे हैं। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावा किताबी है। जी हाँ, आदम गोंडवी साहब का ये शेर इस समय मौजूदा हालात पर एकदम सटीक बैठता है, क्योंकि इस समय हम खड़े हैं शौतला झील पर। लखनऊ के ही पास बनी ये शौतला झील आज से कई साल पहले पानी से लबालब थी और लगभग 280 बीघे में ये झील जो फैली थी, यहाँ पर तमाम विदेशी पक्षी आते थे, साइबेरियन पक्षी आते थे और पर्यटन का मुख्य केंद्र हुआ करती थी। लेकिन अफसोस इस समय क्या हालात हैं, ये हम आपको अपने शब्दों से नहीं बल्कि तस्वीरों से दिखाना चाहेंगे। 280 बीघा में फैली पूरी झील चंद समय में देखते ही देखते ओझल हो गई। न शासन को पता चला न प्रशासन को। तस्वीरें देखिए, कुछ नहीं दिखेगा बंजर जमीन के सिवा। यहाँ लोगों की नजरें अब प्रशासन पर टिकी है। कोई भगीरथ आए और इस झील को बचाए, क्योंकि किसी भी हालत में वो इस झील को बचाना चाहते हैं। इतने बड़े एरिया में फैली इस झील के ये हालात होंगे तो आने वाला समय क्या होगा, ये हम जानेंगे। यहीं के निवासी हैं गांव के श्रीराम जी। दादा, आप बताओ कि क्या देखा था, कभी इस झील में पानी आपने देखा था? इसके पहले बहुत दिनों से देखते चले आ रहे हैं, पानी भरा ही भरा रहा। कुछ दिन हुए हैं उस तब से ये पानी गिरा नहीं, बरसा नहीं, तब सूखा पड़ी खाई पड़ा है। झील की जमीन पर कब्जा करके लोग खेती कर रहे हैं। अवैध पट्टों की फेहरिस्त में जमीन को खुर्द-बुर्द करने में लगे हैं। वहीं प्रशासन इस पूरे मामले को मुख्यमंत्री की प्राथमिकता का मुद्दा बताकर कार्रवाई का भरोसा दे रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विशेष अभियान है, जल बचाओ अभियान, जिसके तहत पिछले साल हम लोगों ने लगभग 462 तालाबों को खोदे हैं और इसमें लगभग अब तक जो है 210 में पानी भी आ चुका है और बाकी में उम्मीद है कि इस बरसात में जो है पानी भी आएगा। इसके साथ साथ लगभग हम लोग 500 के आसपास तालाब इस साल भी जो है ले रहे हैं, जो किसी न किसी कारण से पट चुके हैं और वहाँ पे पानी रुकता नहीं है। लेकिन ये कि हो सकता है कि आने वाले 1 साल में 2 साल में जब पूरा हो जाएगा तो वहाँ पे पानी रुकेगा तो हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बढ़ेगा। बहरहाल
यह हाल है राजधानी लखनऊ में झील और तालाबों का, जहां सरकार और सुप्रीम कोर्ट के आदेश चोरी हो चुके तालाबों में कहीं तैर रहे हैं। सवाल यह है कि जब राजधानी लखनऊ का यह आलम है तो बाकी जगहों पर क्या हाल होगा। श्रुति गुप्ता के साथ रोहित जुगलान, नेशनल वॉइस, लखनऊ। तो लगातार गिर रहे भूजल स्तर को बचाने के लिए जरूरी है तालाब और झील के अस्तित्व को बचाना। तो फिलहाल नेशनल वॉइस की इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। जय हिंद।